शौर्यम। जटायु शौर्यम यह पाठ जो है कविता, यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वाल्मीकि, जिन्होंने आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। रामायण जो है हमारा बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है और इसमें भगवान श्री राम के, है ना, जीवन चरित्र का, सीता, हनुमान जी, बहुत सारे चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, जिनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। ये माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले रामायण की कविता की रचना की थी, इसलिए आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि के बारे में पता होगा आपको, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन शॉर्टकट में मैं ये बता दूं कि वाल्मीकि जो थे बहुत एक राक्षस थे और लूट मार पीट करके खाते पीते थे, सबकी वो करते थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्हें नारद जी ने उपदेश दिया कि तुम राम के शरण में जाओगे, राम राम का जाप करोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब वो देखो, इतना उन्होंने पाप कर लिया था कि राम का उच्चारण तक नहीं कर पाते थे। राम के बदले में वो, यदि राम बोलना चाहते थे, उनके उल्टा, राम का उल्टा उच्चारण होता था, मरा 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 मरा, तो मोरा, उसको उल्टा करोगे तो राम राम हो गया। इस तरह से था इनका, मतलब राम तक शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इतना पाप कर लिया था। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब हमें आगे कुछ करना है, भगवान के शरण में जाना है। तो उन्होंने बहुत बड़ा घनघोर तपस्या की और उस मरा मरा शब्द के बाद जब वो पाप कटित हुआ, दिल से उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया, याद किया, और फिर उन्होंने राम शब्द का उच्चारण हुआ। ये कहा जाता है कि वो जब तपस्या पर बैठे थे तो उनके शरीर के ऊपर, पूरे शरीर पर दीमक, दीमक जानते हो ना, जो अंदर ही अंदर सब कुछ खा जाता है, दीमक लग गया था, लेकिन इन्हें पता नहीं चला था। ये इतने भावविह्वल और इतने लीन हो गए थे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, मतलब तपस्या की, भगवान से प्रसन्न हुए और फिर नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने रामायण की रचना की। इस रामायण में 7 कांड है। कांड मतलब जिसको हम अध्याय बोलते हैं, तो 7 कांड में विभक्त है। बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्यक कांड, लंका कांड, सुंदर कांड। हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं। तो उसी में बहुत 7 कांड है, उसी में एक कांड है अरण्यक कांड, और यह जो है जटायु शौर्यम, वह अरण्यक कांड से लिया गया है। इस कांड में क्या है, तो रावण और जटायु का युद्ध का वर्णन है। ये तब का है कि जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे, तो जंगल से रावण ने सीता का अपहरण किया था और अपहरण करके वह लंकापुरी ले जा रहे थे। तो रास्ते में जटायु मिला और जटायु से जब सीता ने मदद की मांग की तो जटायु उठ करके उन्हें क्या किया, बचाने का, सीता की मदद करने का प्रयास करता है। जटायु एक गिद्ध था, वल्चर जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, गिद्ध था, और वो राजा राम के पिता दशरथ का मित्र था, और इसलिए वो सीता को पुत्र वधू के रूप में देखा और उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। तो वो बूढ़ा हो चला था, अब उतनी ताकत, उतनी शक्ति नहीं थी, फिर भी इतना ताकत था कि उन्होंने रावण के साथ मतलब भीषण युद्ध किया और अपने नखों और पंजों से रावण के शरीर पर कई तरह के घाव कर दिए, है ना। उनके धनुष को तोड़ दिया, उनके रथ को तोड़ दिया, है ना, सबको छित विछित कर दिया, सब पृथ्वी पर गिर गए। लेकिन रावण के पास एक खड्ग था, खड्ग मतलब तलवार, चंद्रहास, जो जिस पर वो चलाता फिर वो बच नहीं पाता था, वो ब्रह्मा जी से प्राप्त था। तो फिर उन्होंने चंद्रहास क्या कहते हैं, खड्ग से जटायु के पंख को काट दिया, उसके नाखून को काट दिया, और वह घायल होकर के नीचे गिर गया और राम राम पुकारने लगा। उसी का वर्णन जो है वाल्मीकि ने कैसे किया है अपने रामायण में, इस चीज का बताया है। यहाँ मनोवृत्ति है ना, कि रावण की मनोवृत्ति और क्या कहते हैं जटायु की मनोवृत्ति में अंतर साफ दिखाई देता है। जटायु वृद्ध होकर के भी
है ना, सीता की रक्षा करने का प्रयास करता है और रावण समृद्ध होकर के भी दमन करने का प्रयास करता है। इसमें है पहला श्लोक है, ये इसकी कहानी है, इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जटायु किस तरह से सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गवाते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श आयतलोचना। पहला श्लोक है, इसमें एक संधि विच्छेद है, सबसे लास्ट शब्द है ददर्श जमा आयत लोचना। ददर्श मतलब देखा, आयत लोचना, लोचन होता है आंख, आयत में होता है बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी आंखों वाली, है ना। सा कौन? सीता। सा किसके लिए प्रयोग हुआ है? सीता के लिए। गृद्धम गिद्ध, वनस्पतिगतम, वनस्पतिगतम होता है जो वनस्पति यानी वृक्ष पर रहने वाले विराजमान। सुदुखिता मतलब दुखी। बिलपंती मतलब रोती हुई, बिलखती हुई। वाचा मतलब बोली वाणी, बोलना कहना। करुणा मतलब करुण आवाज में दुखी होकर के। सा तदा तब वह बोली। तो इसका हम सबसे पहले अन्वय करेंगे, अन्वय के बाद हम इसका अर्थ जो है बताएंगे। अन्वय क्या होता है पता है आपको? कि अन्वय जो है, जब श्लोक की रचना की जाती है तो उस समय में कई मात्रा, छंद, कई चीज इसमें होते हैं, जिसको हम फिर गद्य के रूप में लिखते हैं ताकि हमें अर्थ समझने में, लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो इसका पहले श्लोक का अन्वय है तदा। एक इसमें देखो, सबसे पहले हमने सा को अभी छोड़ दिया। कहाँ से? हम विशेष विशेषण से शुरू कर रहे हैं, अव्यय पद से। तदा करुणा वाचः, पहला ध्यान से देखना, तदा करुणा वाचः विलपन्ति सुदुखिता आयत लोचना। अब लास्ट शब्द आ गया यहाँ पे, आयत लोचना सा सीता। सा के बदले फिर ब्रैकेट में लिख लेना सीता। वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श। सिंपल छोटा सा अन्वय है कि फिर से सुन लो। तदा करुणा वाचः विलपन्ति सुदुखिता आयत लोचना सा सीता वनस्पतिगतम गृद्धम ददर्शा। गिद्ध को देखा, यानी कि अर्थ हो जाएगा तदा मतलब तब, करुण वचन वाली या वाणी वाली या रोती हुई, है ना, सुदुखिता बहुत दुखी, और आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली, सा मतलब वह सीता ने, वृक्षगतम वृक्ष पर विराजमान बैठे हुए, गृद्धम गिद्ध, गिद्ध कौन? जटायु, ददर्शा को देखा। अर्थ हो गया तब करुण वाणी से रोती हुई या करुण वाणी वाली, अति दुखी, बहुत दुखी, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर स्थित या बैठे हुए या विराजमान गिद्ध जटायु को देखा। दूसरा है जटायो पश्य ममार्य हीयमाना अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। कहता है जटायु, हे जटायु, पश्य देखो, माम जमा आर्य, यहाँ संविच्छेद है, माम जमा आर्य यानी मुझे, मुझको, आर्य श्रेष्ठ, हे आर्य श्रेष्ठ जटायु मुझे देखो। ह्रियमान अनाथवत, ह्रियमान मतलब था हरण करना, हरण करके ले जाना। अनाथवत अनाथ की तरह, मैं अनाथ, अनाथ होता है जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो, वही तो अनाथ होता है। तो अनाथवत अनाथ की तरह मुझे हर करके, है ना, अनेन राक्षसेन्द्रेन, यह राक्षस, इस राक्षस के द्वारा, करुण पाप करना यानी दुखी पाप कर्म वाले इस राक्षस के द्वारा मैं ले जा रहा हूँ। इसका अन्वय है कि आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेन अनाथवत ह्रियमानम, है ना, स्वकरुणाम माम पश्य।
यानी हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा अनाथ की तरह